अब आवाज़ आ रही है आपको? ओके, ठीक है, कहीं कहीं टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी। तो आपका जो चैप्टर नंबर 9 है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। दिस चैप्टर नंबर 9 इज ए जर्नल। तो ये एक्चुअली इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का जर्नल होता है, नॉट जर्नल। जर्नल का मतलब सामान्य होता है, दैट इज नॉट थिंग। ये जर्नल है। तो जर्नल एक्चुअली क्या है? जर्नल इज ए बुक। जर्नल एक बुक है कंटेनिंग वेरियस पेजेस। अब इस प्रकार का एक फॉर्मेट आपके पास में होता है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। इस फॉर्मेट में डेट है, उसके बाद में पर्टिकुलर्स हैं, उसके बाद में आपका एलएफ है, उसके बाद में डेबिट है और क्रेडिट, ये आपके कॉलम होते हैं। अगर आप बाजार में जाएं और किसी भी दुकानदार से आप कहें कि जी आप मेरे को एक जर्नल दे दो, तो वो कहेगा कौन से नंबर का दूं, 1 2 3 4 या 5। तो आप कहें कि मैं 1 नंबर का दे दो, इतनी पतली सी कापी आपको देगा, एक नोटबुक देगा, और नोटबुक खोलोगे तो उसमें ऐसी लाइनें मिलेंगी, ठीक है। 2 नंबर की कहें तो ये थोड़ी मोटी कॉपी होगी, 3 नंबर की उससे थोड़ी मोटी होगी, 5 नंबर की काफ़ी मोटी हो जाएगी। तो उसमें इस प्रकार के सारे लाइनें लगी होंगी। जैसे कि आपकी नोटबुक है, इसमें रूल्ड होती है, तो इसमें लाइनें लाइनें होती है इस प्रकार से, ठीक है। और अगर आप रफ कॉपी मांगे तो उसमें प्लेन पेज होते हैं। तो ये भी ठीक है, एक प्रकार की एक बुक है जिसमें आपकी जो है कई प्रकार के इसमें कई सारे पेज होते हैं, ठीक है। और इस बुक को मेमोरेंडम बुक भी बोल देते हैं कि ये जो याद रखने के लिए होता है, क्योंकि ये तो एक बार हम रिकॉर्डिंग कर लिया, उसके बाद पोस्टिंग कर लेंगे, फिर इस बुक का जो है ज़्यादा यूज नहीं होता। अगर कोई ट्रांजेक्शन में याद करनी है तो हम यहाँ से देख लेंगे कि ट्रांजेक्शन किस डेट में हुई थी और किस प्रकार से क्या हुई थी, ठीक है जी। और फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। जर्नल की इसकी मेन फीचर्स क्या हैं, इनकी चीज़ें हम देखें इसमें क्या विशेषताएं हैं। तो पहला कहता है जर्नल इज ए बुक विच द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और कहते हैं कि ये एक बुक है, इसमें सबसे पहले आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जिस प्रकार से मान लो मैंने गुड्स खरीदी हैं 10,000 की, तो मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा परचेजेस, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये मैंने आपके 10,000 और मैंने यहाँ पर 10,000 से जनरल एंट्री की। नीचे मैंने नरेशन लिख दी, उसमें परचेज गुड्स रुपीज़ 10,000, ये मैंने लिखा, नीचे ये डिवाइडर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखो कि जो भी कोई ट्रांजेक्शन टेक प्लेस की, उसको सबसे पहले हम जर्नल के अंदर जो एंट्री की, इसका लिए हुआ कि ये वो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है जिसमें सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है कि जर्नल इज ओनली बुक और प्राइमरी बुक, ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल सब्सिक्वेंट ट्रांसफर टू द लेजर। और केवल यही बुक है जर्नल। जर्नल अकेला ये नहीं है, इसमें आपकी परचेज बुक, सेल बुक, रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, आपकी कैश बुक, वो सारी वो भी जर्नल ही कहलाती हैं। तो ये कहता है कि ये पहली ऐसी बुक है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद में इसके लेजर के अंदर इनकी पोस्टिंग की जाती है। थर्ड है जर्नल इज ए डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये आपका जर्नल जो है वो डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है, जैसे कि 1 जनवरी का हो गया, 2 जनवरी का हो गया। तो यहाँ पर इसके करेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है कि आपके यहाँ डेली बेसिस पे इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये प्रिपेयर की जाती है। बाकी जितने बुक्स हैं दे आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है वो नहीं तैयार होती हैं। वो तो जैसे लेजर है, एक बंदे ने आपसे ट्रांजेक्शन आज की, आज आपने रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद हो सकता है 2 महीने बाद में बंदा आए तो 2 महीने बाद रिकॉर्डिंग होगी। तो यानी उसमें क्रोनोलॉजिकल नहीं है, इसमें डेट वाइज आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग होती है। थर्ड फीचर ये है। फोर्थ फीचर आपके पास में है कि जनरल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये बात सेम ही कह रहा है। इट मेंटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सेम इन वन एंट्री। और कहता है कि ये हर ट्रांजेक्शन की अलग से पूरी एंट्री रखता है, पूरी की पूरी बातें इसके अंदर पता चल जाती हैं। जैसे कि इस ट्रांजेक्शन से आप देख सकते हैं कि परचेजेज डेबिट टू कैश अकाउंट, नीचे नरेशन है कितना अमाउंट है कौन सी डेट में, मीन ऑल द फुल डिटेल्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर रिटन इन दिस बुक, ठीक है जी। नेक्स्ट जर्नल रिकॉर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसमें आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही चीज़ें जिसमें एस्पेक्ट इसके रिकॉर्ड होते हैं। यानी आपका डेबिट कॉलम में भी एंट्री की है और दूसरे की जो आपकी क्रेडिट कॉलम में भी इसकी एंट्री की है। तो इन में दोनों आपकी रिकॉर्डिंग होती है बुक कीपिंग के हिसाब से। ईच एंट्री जनरल इज फॉलोड बाय ब्रीफ एक्सप्लेनेशन द ट्रांजेक्शन वाइल इट इज कॉल्ड एज नरेशन।
और इसके अंदर हम नरेशन भी देते हैं, जो ट्रांजेक्शन हो इसके हमने ये नरेशन भी हमने यहाँ पर रखी थी, तो ये आपकी नरेशन भी इसके अंदर हमें लेके चलते हैं। ठीक है जी। एंड लास्ट इज ए सिंगल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन वन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन टू अकाउंट्स। कहते हैं कि एक ही सिंगल एंट्री में 2-3 अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने एंट्रीज की थी कि हमने माल परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट था, उसमें से कुछ माल नगद पेमेंट आ गई, कुछ उधार पे रह गई, तो हम कई पर एक ही ट्रांजेक्शन में हम कई एंट्री जो वो एक साथ में, यानी एक एंट्री में कई ट्रांजेक्शन एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपने जर्नल की फीचर्स आपने देखी कि जर्नल के अंदर प्राइमरी बुक है, सारी रिकॉर्डिंग इसी में होती हैं, पूरी डिटेल इसी में मिल जाती है। एक ही आपके एंट्री के अंदर जो है कई अकाउंट के इन्वॉल्व हम कर सकते हैं, और इसका डेबिट और क्रेडिट कॉलम हमेशा बराबर होगा, और डबल एंट्री सिस्टम का बुक कीपिंग जो है उसको एक पूरा फॉलो करता है। तो ये इसकी फीचर हो गई। अच्छा, फंक्शन क्या होंगे जी, इसमें फंक्शन जो कौन कौन से करता है ये, तो पहला फंक्शन है कीप क्रोनोलॉजिकल, टू कीप ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। सारे ट्रांजेक्शन का पहला काम ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजेक्शन को रखना, यानी फर्स्ट डेट थी, फिर सेकंड डेट थी, थर्ड थी, जो भी इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं, तो पहला फंक्शन तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इसको रखते हैं। सेकंड, एनालाइज ईच ट्रांजेक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम इन द बुक सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, कि इसमें आपका जो है डबल एंट्री सिस्टम का डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, यानी डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों हम रिकॉर्ड करते हैं, ये भी एक इसका फंक्शन है। और थर्ड कहता है कि टू प्रोवाइड बेसिस फॉर द पोस्टिंग इनटू लेजर, और लेजर में पोस्टिंग भी यहीं से बनती है, ये काम भी इसी का, लेजर में पोस्टिंग यही करेगा, बाकी दूसरे नहीं कर सकते हैं, इसी के बेस पे होता है। और फोर्थ, द मेंटेन आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन बाय कीपिंग ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस ऑन ए परमानेंट बेसिस। ये आइडेंटिटी जो है पूरी आइडेंटिफिकेशन रखता है, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन जो है एक प्लेस में परमानेंटली फिक्स हो गया, यानी यहाँ पर आपने जनरल एंट्री कर दी, ये जनरल एंट्री इसी डेट में मिलेगी, जबकि लेजर में का पोस्टिंग आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो जाती है। ठीक है जी। इसका एडवांटेजेस क्या हैं, तो पहला हम जनरल बनाने के एडवांटेज कौन से होंगे, तो पहले कहते हैं कि जनरल एज ए ट्रांजेक्शन इन जनरल are entered, and when they take place the possibility of omission of transaction in the books is minimized, कि पहला तो ओमिशन होने की संभावना कम से कम है। जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस करता है तो उसके दोनों एस्पेक्ट की एंट्रीज करते हैं। हो सकता है कि एक जगह हम भूल जाएं, जैसे कि लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर में पोस्टिंग सिंगल की एंट्री करते हैं, हम पोस्टिंग करते हैं, सॉरी नोट एंट्री, तो वो कई बार भूल भी जाते हैं, पर यहाँ पर तो डबल होगी, अगर ये पोस्टिंग करेंगे तो ये भी, ये एंट्री करेंगे तो ये भी होगी, और ये करेंगे तो ये भी होगी, यानी पॉसिबिलिटी ये है कि ओमिशन होने की जो पोजीशन है वो काफ़ी कम है। दूसरा, एज ए ट्रांजेक्शन इन द जर्नल आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इट इज़ वेरी इजी टू लोकेट ए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन व्हेन टेक प्लेस, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपका हो रहा है, ठीक है, यानी आपके वो डेट वाइज है 1 2 3 4 डेट को जैसे हुआ। अब कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे कि अब हमें मान लो कि 6 महीने बाद में पता करना है कि फला जो ट्रांजेक्शन हमने हुई थी, हम उससे पूछेंगे कौन सी डेट के आसपास में, वो बताएंगे, तो बताएंगे तो हम वो डेट यहाँ से ढूंढ सकते हैं, यानी आपका परमानेंट रिकॉर्ड यहाँ से मिल जाता है। अगर लेजर में देखो तो लेजर में जल्दी से रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पर आपका इजीली अवेलेबल हो जाता है। थर्ड आपके पास है, by analyzing each transaction into debit and credit aspect, the journal facility posting into ledger। अब ये कहता है कि इसे लेजर की फैसिलिटी भी अच्छी है, क्योंकि आपके डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों ही हैं, तो यहाँ पर आपके जो डेबिट में एंट्री जाने वाली डेबिट से चली जाएंगे, क्रेडिट में एंट्री जो होने वाली हैं पोस्टिंग होने वाले क्रेडिट में चली जाएंगी, तो यहाँ पर भी इनकी जो किए हुए काम ही इसी का फंक्शन इसी का ही है, फ़ायदा सॉरी। और फोर्थ आपका जो फ़ायदा ये है कि ईच एंट्री इन द जर्नल कैरीज नरेशन गिवन द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पर नरेशन जो है वो दी जाती है, तो इसका ये फ़ायदा है कि आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि वो टोटल ट्रांजेक्शन में क्या कुछ बातें थी वो पता चल जाएंगी। और नेक्स्ट करके जनरल एंट्रीज क्रॉस द चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट इन केस ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। अगर आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो एग्री नहीं करता, तो आप क्या करोगे कि ये जनरल एंट्री चेक कर सकते हैं। ये एंट्री जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे ट्रायल बैलेंस में किस जगह दिक्कत थी, या ट्रायल बैलेंस एग्री क्यों नहीं कर रहा है। और सिक्स्थ कह रहा है कि सिंस इंटायर ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट वन प्लेस इन जर्नल, द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज
मेंटेन्ड एज ए परमानेंट बेसिस। और क्योंकि सारे के सारी चीज़ें जितने भी रिकॉर्डिंग है फर्स्ट टाइम की वो सारी इसी में होती हैं, तो यहाँ पर परमानेंट है, उनको जो एक लोकेशन मिल जाती है कि इस डेट में हुई तो वो यहाँ पर आपकी मिलेगी। और लास्ट कह रहा है कि वंस द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल पोस्टेड इन लेजर कैन बी मेड एज एंड व्हेन कन्वीनियंट, कि अगर आपने एक बार यहाँ जर्नल में एंट्री कर दी तो लेजर चाहे आप 2 महीने बाद बनाओ, 4 महीने बाद बनाओ, 6 महीने बाद बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी परमानेंट एंट्री यहाँ हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और लेजर में कभी पोस्टिंग आप उसकी कर सकते हैं। तो ये आपके थे फीचर, उसके बाद में फंक्शन, उसके बाद में एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कमियां कोई खास ज़्यादा नहीं है कि व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लार्ज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिपोर्ट। अगर हर रोज़ एक कंपनी में हज़ारों ट्रांजेक्शन होते हों तो जर्नल अकेला इनको काबू नहीं कर सकता, क्योंकि दिन में 3-3, 4-4 जर्नल भर जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो कहता है कि जहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर इस प्रकार के हैं तो जर्नल वहाँ पर कामयाब नहीं है। दूसरा, मैनी ट्रांजेक्शन आर रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर एंड इट फॉल्स इफ ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल विल बी इन्वॉल्व डेबिटेड एंड क्रेडिटेड द सेम अकाउंट एंड टाइम अगेन, इट विल इन्वॉल्व द रिस्पेक्टिव पोस्टिंग ऑफ लेबर आल्सो। ये कहता है कि एक ही प्रकार के ट्रांजेक्शन बार बार टेक प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर इतने सारे ट्रांजेक्शन, मान लो कि हम कहते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नंबर ऑफ टाइम ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, तो यहाँ पर हमें इतने सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे परचेज टू कैश का, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए अगर वहाँ परचेज बुक लगा लें, कैश बुक लगा लें, तो वहाँ पर जो है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पर जनरल में ये दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। In order to ascertain cash balance, every day cash transactions are usually recorded in a separate book called cash book। और जो सर्टेन ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड हैं तो वहाँ पर जो कैश बुक में एंट्री कर दी जाती हैं, तो वहाँ पर आपके जर्नल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और अगली कमी है, जर्नल डज नॉट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉम्प्ट बेसिस। अगर हमें जर्नल की कोई जरूरत पड़ जाए कोई इन्फॉर्मेशन की तुरंत, तो हमें जल्दी पता नहीं चलता। हम कहते हैं कि मोहन के बारे में बताओ, अब मोहन की एंट्री जो है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पता नहीं कितनी बार मोहन आया होगा। अब उनको तुरंत कह के बताओ मोहन में कितने पैसे मांगते, तो आप नहीं बता सकते। आप सारे मोहन की एंट्री चेक करोगे, फिर टोटल लगाओगे, फिर उसके बाद बताओगे, जबकि लेजर में आप प्रॉम्प्ट पे जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये कमी भी इसकी कि आप तुरंत जो है इनको नहीं बता सकते कि आप का टोटल बैलेंस कितना है। तो ये बात हमें यहाँ से पता चलती है। ठीक है जी। तो ये आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैंने पहले बताई थी, पर वो वैसे वर्बली वैसे मैंने डिस्कस कर दिया था। आज मैंने पूरे बुक के बेस पे बताया है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जर्नल हम किसे कहेंगे, ठीक है, जर्नल की फीचर क्या है, जर्नल के फंक्शन क्या हैं, जर्नल के एडवांटेजेस क्या हैं, और जर्नल की लिमिटेशंस या उसकी कमियाँ क्या हैं। तो ये आपके पास में था। अब अगला कहता है कि फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट ऑफ जर्नल मैंने आपको बता ही दिया, ये फोटो बनाई रखी है कि पहले हम लेते हैं डेट का कॉलम, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट, जैसे जैन 1 तो जनवरी फरवरी मार्च चलता जाएगा। ठीक है। उसके बाद में पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर में किस अकाउंट को हमने डेबिट किया और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे वो पर्टिकुलर में लिखते हैं, और नीचे हम उसके नरेशन लिखते हैं। फिर आपका LF लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का लेजर का पेज नंबर। इसके बाद जो लेजर बनता है तो लेजर में किस पेज नंबर पे ये जाएगा तो लेजर फोलियो कहलाता है। और उसके बाद में डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट मैंने जो डेबिट कॉलम है उसमें कितना पैसा गया, क्रेडिट कॉलम में कितना पैसा गया। तो ये सारा का सारा आपका फॉर्मेट है एक आपके जर्नल का। और उसके बाद में एक नरेशन है जो नीचे आपकी थी, तो ये आपकी नरेशन जो है इट इज़ डिटेल्ड अबाउट द ट्रांजेक्शन। ये इस ट्रांजेक्शन की एक डिटेल है कि इसमें किस प्रकार से आपने क्या लिखा है, यानी ये ट्रांजेक्शन जो हुई तो वो किस प्रकार से हुई, ये हमें इससे पता चल जाता है। ठीक है जी। अब ये आपके पास में फॉर्मेट हो गया था। और रूल फॉर जर्नलाइजिंग, तो आपका रूल फॉर जर्नलाइजिंग कौन से हैं, तो रूल फॉर जर्नलाइजिंग आप ये जो जर्नल एंट्री करेंगे तो उस पर रूल कौन से लागू होंगे। तो रूल मैंने आपको 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे थे, वो आपके पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये 3 अकाउंटों के बेस के ऊपर आपका जो है इनमें जो जर्नल के अंदर जो आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 मैंने आपको बताए थे। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर,
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, ये आपके जो है तीन आपके इसमें रूल होंगे। डेबिट का मतलब यहाँ पर ऊपर के कॉलम में कौन सा जाएगा, क्रेडिट का मतलब नीचे वाले कॉलम में कौन सा जाएगा। तो ये आपके रूल हैं। तो बाकी हम कल जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये रूल आपके अप्लाई भी करेंगे, और फिर हम जनरल एंट्री से आपका जो लिस्ट नंबर फर्स्ट है हम उससे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। एनी थिंग यू वांट टू आस्क, आप में से पूछ सकते हैं। और एडवांस में आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि आपका रिजल्ट जो कल आ रहा है, तो रिजल्ट भगवान करे कि आपका रिजल्ट जो वो अच्छा आए और आप लोग अच्छे नंबर लेकर के पास हों। ठीक है, हाँ जी बेटा, कोई ऐसी बात पूछ। थैंक यू। क्लास से तो आप बोलोगे तो ले लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा, आप जैसे कहोगे। अच्छा कल ना लें, चलो खैर कल रहने देंगे, और बोलो। ठीक है, कल हम रहने देंगे, कल हम क्लास नहीं लेंगे। ठीक है बेटा, ओके, वेलकम बेटा, थैंक यू।